In the above question, if the light incident is monochromatic and point O is the maxima, then the wavelength of light incident cannot be. अब हमें यहाँ पर उसका डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, तो हम उसका डायग्राम दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन थी, मान लीजिए ये स्लिट 1 था और ये स्लिट 2 था। हमें जो O पॉइंट दिया हुआ है, बेसिकली दिस इज O पॉइंट। मान लेते हैं कि यहां से जो लाइट आ रही थी वो कुछ इस तरीके से आ रही थी। ये डिस्टेंस हमें बोला गया है कि दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 2d/3। जो टोटल डिस्टेंस है वो d है, तो मतलब कि ये नीचे वाला डिस्टेंस यहां पर हमारा हो जाना चाहिए d/3। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली कैपिटल D। चलिए आइए इन दोनों स्लिट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2। दोनों स्लिट से यहां पर लाइट आकर गिरी O पॉइंट पर और बोला गया कि O पॉइंट बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा है। अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो बेसिकली इसका पाथ डिफरेंस जो है दिस शुड बी इक्वल टू n लेमडा। तो हम चुपचाप से इसका पाथ डिफरेंस यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हम अगर पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम पाथ डिफरेंस को लिखेंगे S1O माइनस S2O। अगर हम S1O की वैल्यू पुट करें तो S1O की वैल्यू यहां पर हमारी होनी चाहिए, अगर हम इस लेंथ की बात करें तो दिस लेंथ इज हाइपो विच इज d स्क्वायर प्लस 2d/3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे d स्क्वायर प्लस 2d/3 का होल स्क्वायर माइनस सिमिलरली हम लोग S2O को भी लिख सकते हैं। S2O को हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस इसका दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस डिस्टेंस इज d/3। तो हम लोग लिखेंगे d/3 का होल स्क्वायर। हम लोग बेसिकली यहां पर से d को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड में। तो अगर हम d को कॉमन लेंगे तो हम लोग लिखेंगे इट इज नथिंग बट 1 प्लस 4d स्क्वायर बाय 9d स्क्वायर की पावर हाफ माइनस यहां पर से भी अगर हम लोग d को कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे 1 प्लस d स्क्वायर बाय 9d स्क्वायर की पावर हाफ। अब हमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि दिस स्मॉल d इज क्वाइट स्मॉलर देन कैपिटल D, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम लोग यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। अगर हम यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे d इंटू 1 प्लस 4d स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9d स्क्वायर, और अगर इसको भी खोलेंगे तो लिखेंगे -1 माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9d स्क्वायर। नाउ दिस 1 and 1 will get cancel out. This is 18d square, 18d square बेस यहां पर कॉमन है तो 4d square minus d square will be nothing but 3d square. So the part difference will be nothing but d into 3d square upon 9 into 2 into 9 into d square. इस कैपिटल D यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 3 will cancel out this by 3 times. So the part difference जो हमें यहां पर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए d स्क्वायर बाय 6d। अब हमें बोला गया है कि इस O पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस ये आ रहा है इसके लिए O पॉइंट पर बनना चाहिए मैक्सिमा, मतलब कि दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लेमडा। अगर ये मैक्सिमा बने तो यहां पर पाथ डिफरेंस शुड बी n लेमडा। तो यहां पर जो लेमडा का वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ लेमडा शुड बी d स्क्वायर बाय 6n इनटू कैपिटल D। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां पर इस लेमडा का वैल्यू आ जाएगा d स्क्वायर बाय 6d। 2 पुट करते हैं तो d स्क्वायर बाय 12d, 3 पुट करते हैं तो d स्क्वायर बाय 18d एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या नहीं हो सकती है। d स्क्वायर बाय 6d हमें मिल रही है, 12d हमें मिल रही है, 18d मिल रही है, पर हमें 3d नहीं मिल रही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।